पहाड़ों का पर फूल दे छम्मा दे देणी द्वार भर भकार यो देली सो बारंबार नमस्कार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम उत्तराखंड के एक पर्व के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फूलदेई। तो चलिए फिर आज हम इस पर एक छोटी सी कहानी करेंगे जो कि लोक प्रचलित है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कहानी एक प्योली नामक लड़की की है जो पहाड़ों के जंगलों में रहा करती थी। जंगल के जानवर और पेड़ पौधे ही उसका परिवार था। वह पहाड़ों के जंगलों में रहा करती और उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। एक दिन वो जंगल में ऐसे ही घूम रही थी और वहां उसको एक राजा ने देखा। जैसे ही राजा ने प्योली को देखा वैसे ही राजा प्योली की तरफ जाने लगा और प्योली से कहा कि प्योली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसा सुनते ही प्योली सोचने लगी कि मैं क्या करूं और इस बात का कैसे जवाब दूं। थोड़ी देर सोचने के बाद प्योली ने भी हाँ कह दिया और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। अब वक्त था कि प्योली को राजा के साथ राजमहल जाना था। अब प्योली राजा के साथ राजमहल जाने लगती है। प्योली राजमहल जाती है और वहां रहने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद प्योली को अपने पहाड़ की याद आने लगी। वह यह सोचते सोचते उदास हो जाती। उसको अपने पहाड़ के जंगल, पेड़ पौधे और जानवरों की याद आने लगी और वहां पहाड़ों में भी धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। मानो फूल, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगली जानवर भी प्योली को याद कर रहे हों। प्योली के जाने के बाद से वह चहचहाट जो पहाड़ों के जंगल में हुआ करती थी वो जैसे चली ही गई हो। धीरे धीरे वो जंगल, पेड़ पौधे, चिड़िया सब मानो मुरझा सी गई हो। वहां प्योली राजा से आग्रह करती है कि राजा, मैं अपने पहाड़ के उन जंगलों में फिर से जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे लेकर जाएंगे? क्या आप मुझे आज्ञा देंगे? राजा ये बात सुनकर इनकार कर देता है और वह कहता है, अब तुम इस महल की रानी हो और अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं रहना होगा। और राजा मना कर देता है। इस बात को सुनकर प्योली उदास हो जाती है और धीरे धीरे वह बीमार रहने लगती है। उसको पहाड़ की बहुत याद आती है और एक दिन वह अपने प्राण त्याग देती है। प्योली को मरे देख राजा बहुत उदास हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है कि हे भगवान, काश मैं प्योली की ये बात मान लेता और उसे उसके पहाड़, जंगलों के पास जहाँ वह जाना चाहती थी और कुछ दिन अपना समय व्यतीत करना चाहती थी, मुझे उसे जाने देना चाहिए था। अब राजा को ये बात याद आती है कि प्योली ने उन्हें वहां जाने का आग्रह किया था और राजा ने उसे मना कर दिया था। तब राजा प्योली के मृत शरीर को वहां ले जाकर एक पेड़ के पास प्योली की समाधि बनाता है और पहाड़ फिर से खिल उठता है और कुछ समय बाद पहाड़ों में फिर से हरियाली आ जाती है और जहां राजा ने प्योली को रखा था वहां पर फूल उत्पन्न होते हैं, जिन फूलों को हम प्योली के फूल भी कहते हैं। पेड़ पौधों का लहराना, चिड़ियाओं का चहचहाना वापस से शुरू हो जाता है, मानो उनकी प्योली वहीं कहीं उनके साथ हो।
मेरी तरफ से आप सभी को फूल देवी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।